नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। पूरा देश जो है ना वो नोट बदलने में लगा हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि नोट बदलने के साथ साथ देश भी बदल रहा है। अरविंद केजरीवाल मोदी जी की इस ब्लैक मनी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके खिलाफ बिल्कुल दमखम से खड़े हैं। तो अरविंद जी, मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि ब्लैक मनी का जो झंडा था, किसी ज़माने में अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव दोनों साथ साथ दिखे जाते थे और दोनों ने साथ साथ ये झंडे को आगे किया था। 2012 की मैं बात कर लूँ, आज सडनली क्या हो गया कि मोदी जी ने ब्लैक मनी पर स्ट्राइक किया और अरविंद केजरीवाल और मोदी सामने आमने सामने खड़े हैं। देखिए, इस देश के अंदर जब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबसे जम के जंग हम लोगों ने लड़ी है। जब रॉबर्ट वाड्रा से लोग डरा करते थे, उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार को हमने जनता के सामने रखा था। इस देश के सबसे शक्तिशाली लोगों को उनके स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर हम लोगों ने जनता के सामने रखे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जान दांव पे लगाई थी। कांग्रेस के 15 मंत्रियों की जांच के लिए 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, जबकि शुगर का मरीज हूँ। डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। आज अगर मोदी जी कोई ऐसा कदम उठाते भ्रष्टाचार या काला धन के खिलाफ जो सार्थक इफ़ेक्टिव कदम होता, अच्छी नीयत से होता, सबसे आगे आपको हम नज़र आते। मोदी जी ने जब जब अच्छे काम किए हम सबसे पहले नज़र आए हैं। स्वच्छ भारत उन्होंने किया, मैं झाड़ू लेके बाहर निकला था, मैंने विरोध नहीं किया, तारीफ़ की थी उनकी। उन्होंने योगा वाला किया, मैं चटाई लेके गया था इंडिया गेट पे उनके साथ योगा करने के लिए, उनकी तारीफ़ की थी। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हमने तारीफ़ की थी, उनकी सल्यूट किया था उनको। लेकिन ये काला धन और भ्रष्टाचार की आड़ में, कम करने की आड़ में 8.5 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा स्कैम है। ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं भी बताता हूँ। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, बता देता हूँ। आपको पता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक, हम लोग पैसा जमा कराते हैं बैंकों में और बैंक आगे लोन देते हैं। बैंकों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दे रखे हैं, उसमें से 8.5 लाख करोड़, कोई रिपोर्ट आरबीआई की रिपोर्ट, सीएजी की, अलग अलग रिपोर्टें हैं। कोई रिपोर्ट कहती है 8 लाख करोड़, कोई कहती है 11 लाख करोड़, मैं कहता हूँ 8 लाख मान लेते हैं। 8 लाख करोड़ ऐसे हैं जो कि ये बड़े बड़े अरबपति डकार गए। सीएजी का एक वो था, स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कईयों ने तो इस पैसे को बाहर भेज दिया, ठिकाने लगा दिया। इसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ़ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए इनके। मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, लेकिन उस पर अरुण जेटली जी का ये बयान आया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ हमने उसकी जो बुक कीपिंग होती है वो चेंज की है और वो लोन उनसे लिया जाएगा, उसका बकायदा लिया जाएगा। राइट ऑफ उसी को पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। राइट ऑफ उसी को कहते हैं, राइट ऑफ उसी को कहते हैं। 1 लाख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है भाई 1,14,000 करोड़ तुमने किस किस के लोन माफ़ किए, उसकी लिस्ट दो। लिस्ट नहीं बता रहे वो, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बता रहे। तो 1,14,000 करोड़ रुपए के लोन तो इन्होंने माफ़ कर दिए बड़े बड़े लोगों के। अब बैंक कंगाल हो गए, बैंक खाली हो गए। इनको 8 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ करने हैं, तो इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा केंद्र सरकार ने कि 500-500, 1000-1000 के नोट बैन कर दो, जनता आएगी, जनता को कह दो सारे अपने अपने नोट जमा कराओ। अब जनता लाइनों में लगी हुई है, अपने अपने नोट जमा करा रही है। इनको ये उम्मीद है कि 10-11 लाख करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। उस 10-11 लाख करोड़ रुपए में से वो 8 लाख करोड़ रुपए इनके माफ़ कर देंगे। अब ये मतलब जो लोग, इसका सबसे बड़ा सबूत आप ये कहेंगे क्या सबूत है कि ये करेंगे? Exactly. तो मैं इस पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ा सबूत है 3 दिन पहले इन्होंने जो काम किया। अभी आज 10वां दिन है, 7 दिन या 5 दिन ही हुए थे लोगों ने अपने बैंक में पैसे जमा कराने चालू किए थे। अभी 3 दिन पहले स्टेट बैंक ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 6,000 करोड़ रुपए। विजय माल्या, उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का। उसी पर अरुण जेटली जी का ये बयान आया था कि कोई माफी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं राइट ऑफ ये होता है, वेव ऑफ ये होता है, किसानों का वेव ऑफ किया जाता है, इनका राइट ऑफ किया जाता है। हमें बेवकूफ मत बनाओ, बात एक ही है। वेव ऑफ जब किया जाता है सरकार देती है पैसा बैंकों को, राइट ऑफ जब किया जाता है लॉस जो है वो बैंकों की बुक्स में जाता है।
मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुका हूँ, ये अकाउंटिंग मेरे को भी आती है, हमें बेवकूफ़ ना बनाए जेटली जी। तो बेसिकली उनका लोन माफ़ किया जा रहा है। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, उसको तो पकड़ लेना चाहिए था। अब वो लंदन में है तो उसको पकड़ना चाहिए कि उसका और लोन माफ़ करना चाहिए। अब ये जो 6,000 करोड़ माफ़ किया परसों, इसमें विजय माल्या का 1,200 करोड़ रुपए लोन माफ़ कर दिया। अरे तुमको उसे सजा देनी चाहिए कि उसका और लोन माफ़। तो आपकी नीयत में शक नजर आता है लेकिन कि ये सारा का सारा धंधा जो आपने 500 हजार का नोट किया है, आप कहते हो लाइनों में खड़े हो, देशभक्ति करो। अरे देशभक्ति नहीं है, देशभक्ति की आड़ में 8.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। देखिए, आप पर इल्जाम यही लगते हैं कि आप जो है ना इल्जाम लगा मैं तो देते सबूत हैं दे रहा हूं, और उसके बाद आप हट जाते हैं। हट नहीं जाता मैं तो सबूत दे रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा सबूत, जैसे हम लोग जब लड़ाई करते थे, हमने शीला दीक्षित के खिलाफ जो कहा, 3 FIR दर्ज कराई थी 49 डेज में। इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आप हमारी एंटी करप्शन ब्रांच दे देते, सबके सभी रजिस्टर करते हो। तो एक बात बताइए, मोदी भी तो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नहीं हैं। लड़ रहे ना। नहीं, ये कैसे कह रहे? पूरा देश उनके साथ खड़ा है। 8.5 लाख करोड़ रुपए किस किस अरबपति के माफ किए? अभी तक हम लोग ये सोचते थे, मेरे जितना मर्जी विरोध हो मोदी जी से, मैं ये सोचता था वो ईमानदार हैं। लेकिन अभी ये डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं सबूत दे रहा हूँ। आप कहते हो ना सबूत नहीं देता, ये इतने सारे, ये देखो कितने सारे सबूत लाया हूँ आज आपके लिए। ये मेरे रिपोर्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। ये तो वही वाली बात है जो आपने जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी जनता ने नहीं देखी ना, मैं दिखा देता हूँ, मेरे को 2 मिनट दे दो। उन सबको पता है क्योंकि आपकी सोशल मीडिया आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो मेरे को बात पूरी कर लेना दो ना, 2 मिनट दे दो मेरे को। क्योंकि ये आपने इसको पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए मैं उस सवाल पे ये पूछूं कि आप देश जब पूरा का पूरा आज डीमोनेटाइजेशन पर मोदी जी के साथ खड़ा है, लोग कह रहे हैं ठीक है हमें प्रॉब्लम है तो है, लेकिन हम साथ में खड़े हैं क्योंकि ब्लैक मनी खत्म होगा। तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिकल यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन के खिलाफ उसी से शुरू हुई थी। और आज अरविंद केजरीवाल, जब देश में लोग ये कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ खड़े कह रहे हैं ये सबसे बड़ा घोटाला है, ये है। अरे ब्लैक मनी बाहर आएगा तो अच्छा ही है ना। कितना पिछले 7 दिन में कितना ब्लैक मनी बाहर आया? एक नया धेला नहीं आने वाला, एक नया पैसा नहीं आने वाला। अगर ब्लैक मनी के खिलाफ ये लड़ाई होती, सबसे आगे आप अरविंद केजरीवाल को पाते। ये ब्लैक मनी की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में 8.5 लाख करोड़ का घोटाला है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट दे दो मेरे को। तो 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला के यहाँ रेड हुई। इनकम टैक्स वाले उनके लैपटॉप वगैरह सब उठा के लाए। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई। ये वो रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। इसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि आदित्य बिड़ला के एक कंप्यूटर से, उनकी कंपनी के कंप्यूटर से एक कागज़ मिला जिसमें था गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मैं ये नहीं कह रहा ये सच है कि गलत है, जांच तो होनी चाहिए थी इसकी। 2 साल हो गए, इसकी जांच भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हो सकता है गलत हो। तो फिर आप अगर जब तक जांच नहीं हुई है तो आप इसको इस तरीके से इसका उजागर कर रहे हैं। आप तो फिर पूरे देश को यही बता रहे हैं ना कि नहीं ये करप्शन है और मोदी जी ने ये करप्शन किया है और इसलिए मैं दिखा रहा हूं। और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं जांच नहीं हुई है, हो सकता है गलत हो। ये क्या है? 2 साल में जांच क्यों नहीं हुई? अगर ईमानदार थे तो जांच क्यों नहीं हुई? मैं तो पूछ रहा हूँ, जांच होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स ये एक प्रश्न चिन्ह मन में खड़ा करते हैं। बेसिकली आपकी बातों से ये लग रहा है अरविंद जी कि आप डीमोनेटाइजेशन या उसके इम्पैक्ट को आगे करके आपका सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर वॉर चल रहा है, बस आप उनके खिलाफ खड़े हैं। ऐसा क्यों? मैं तो सीधे सीधे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स में आरोप हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पैसे दिए गए, उसकी जांच दबा दी गई, 2 साल से जांच नहीं हुई इन कागज़ों की। तो मन में शक पैदा होता है भाई ये इतने बड़े बड़े अरबपति जो हैं
जिनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं, इनसे क्या रिश्ते हैं? कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं चल रहा? नंबर एक। नंबर दो, जनता ये कह रही है, मैं भी जनता में घूमता हूँ, जो आप कह रहे हो ना पूरा देश मोदी जी का साथ दे रहा है, कोई मोदी जी का साथ नहीं दे रहा है। ये 10-15% मोदी 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 चिल्लाने वाले हैं, बस वही हैं। और अब उनको जनता जूते मार मार के भगा रही है जगह जगह। आप भी जानती हैं, आपके कैमरा में ही कैद है आजकल। पहले तो लोग चुपचाप बैठ के देख लिया करते थे। हमारे कैमरा में ये भी कैद है कि कल जब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी गए थे आजाद बंदीपुर मंडी में, तो वहां पर भी उनके सामने भी मोदी मोदी का हर जगह। हम आरबीआई गए, वहां भी चार लोग आ गए थे। तो इसका मतलब मोदी के सपोर्टर्स तो हैं ना। उस आपके कैमरा ने मोदी मोदी तो दिखाया, फिर जो जनता ने उनको चुप कराया वो नहीं दिखाया। नहीं, वहां पे 20-25 लोग खड़े थे, उन्होंने चुप करा दिया उन लोगों को। पहले ये 20-25 लोग शांत रहते थे, चुप रहते थे। अब जनता के अंदर गुस्सा है कि हमें लूट लिया, बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, धंधा बर्बाद कर दिया, और अब मोदी मोदी करने आए हो। लेकिन अब जनता के अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा है। और ये डॉक्यूमेंट्स एक मन में प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि जो इतने, जैसे कल रेड्डी की बेटी की शादी हुई परसों, जनार्दन रेड्डी। जनार्दन रेड्डी कौन है? माइनिंग बैरन, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के खूब संगीन आरोप लगे, जो बीजेपी के उसमें मंत्री थे शायद, अब बीजेपी के। उनकी बेटी की शादी में मीडिया वालों के मुताबिक 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कई लड़कियों की शादियां टूट गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बदलवा नहीं पाए। इनके 500 करोड़ रुपए कैसे बदल गए? डीमोनेटाइजेशन पर हो सकता है अव्यवस्था है, हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जो हैं लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों को और बाम करने के बजाय आप लोगों को भड़का रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं। मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में जिसकी बेटी की शादी टूट गई उसको भड़काने की जरूरत है। 55 लोगों की मौत हो गई, उनको भड़काने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं 10 रुपए भी नहीं आएगा काला धन। इस पूरी वक्त मांगा है, मुझे लगता है कि उनको 50 दिन का वक्त देना चाहिए। मैं अंध भक्त नहीं हूं। मोदी जी समझा दें 50 दिन में कैसे काला धन आएगा, मैं उनके साथ हूं। कैश जब बाहर आएगा और कैश नहीं आ रहा। 500 करोड़ की शादी हुई, कैश बाहर आया नहीं? 500 करोड़ की शादी, एक शादी हुई, लेकिन इस तरह के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। कई लोगों को पहले से बता दिया गया, कई लोगों की होम डिलीवरी हो रही है। एक नया पैसा नहीं आएगा काला धन का। ये देश के लोग अच्छी तरह समझ लें। देशभक्ति के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है सारे देश को। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। ये सुनिए कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि पंजाब में इलेक्शन था, तो उनका जो बैग था, जो उनका जो काला पैसा था, हमारा भ्रष्टाचार का, हाँ, वो उसकी हवा उड़ गई है। हाँ। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सडनली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। सारा काला धन हमारा बेकार हो गया, यही कह रहे हैं ना वो। इन्होंने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, इन्होंने हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा ली, इन्होंने दिल्ली पुलिस की रेड करा ली, इन्होंने ईडी की रेड करा ली। इनकम टैक्स में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, एक एग्जम्पशन विंग होता है। इन्वेस्टिगेशन विंग में भी जितने हमारे जब से पार्टी बनी है सारे सालों के केस चल रहे हैं। एग्जम्पशन विंग में भी सारे सालों के एक नया काला पैसा इनको नहीं मिला। एक नया काला पैसा, एक नया काला पैसा जिस दिन अमित शाह को मिल जाता, केजरीवाल जेल के अंदर बैठा हो, तो ये छोड़ता नहीं मेरे को। तो इसका मतलब सुखबीर बादल ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हवा जो है ना, वो इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो मोदी जी ने किया है वो निकल गई है। अब वो पंजाब में इररेलेवेंट होने वाले हैं। वो तो सुखबीर बादल को चुनाव में पता चल जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिसकी पूरी जो बुनियाद थी वो एंटी करप्शन पे थी, वो उस अरविंद केजरीवाल को सत्ता में जाते ही क्या हो गया है। मैं तो अभी भी लड़ाई कर रहा हूं कि 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, इसको उजागर करने की हिम्मत ना तो सपा में है ना बसपा में है, क्योंकि मोदी जी कहेंगे तुम्हारा सीबीआई का केस खुलवा दूंगा, चुप हो जाओ। तब कह रहे हैं कि मोदी जी का ये काम तो ठीक है, हो सकता है कि अव्यवस्था हो, लेकिन ये देश के लिए आगे चल के अच्छा होगा। 55 लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया, धंधा बर्बाद में। मैंने माना जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनके घरों में अभी मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, वो प्रॉब्लम में पूरे देश के अंदर। लेकिन बाय एंड लार्ज तो ये आप भी मानेंगे, आप खुद ही सोशल मीडिया के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव है, आपको खुद ही पता होगा कि क्या पल्स ऑफ द पीपल क्या है। पल्स ऑफ द पीपल, पूरे लोग इसके खिलाफ हैं। सोशल मीडिया में तो उन्होंने अपनी आर्मी बिठा रखी है। देशभक्ति के नाम पे जो लाइन में खड़ा होगा वो देशभक्त है। अब जिस तरह के ऐड चल रहे हैं इन लोगों के,
ये ईमानदार हैं, ये देशभक्ति के नाम पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3 घंटे से खड़े हैं, देश बदलेगा। चाहे आपके फॉर्मर गुरु अन्ना हजारे रहे, वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, आर्मी के लोग जो है वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, सब साथ में खड़े हैं। आपको भी हाथ बटाना चाहिए अगर अव्यवस्था है, जैसे आपने अगर ऑड एंड इस इवन के चैनल समय पे में आपने ऑड एंड किया इवन था। हम लोगों ने नहीं, किया, आपने किया था उस वक्त, आपकी एक पूरी सेना जो थी वो लोगों को हेल्प कर रही थी। आज आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इसके बजाय आप जो हैं आप डंडा लेके खड़े हैं कि गलत हो गया, हम गलत हो दोनों गया, चीज गलत कर हो रहे गया। हैं, इस घोटाले की खिलाफत भी कर रहे हैं, लेकिन जनता मुसीबत में उनकी मदद भी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से 5000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लाइनों में लगे हुए लोगों को पानी और बिस्किट देने के लिए हमने बाकायदा ऑर्डर्स किए हुए हैं। वो आप जाइए पर अपने, कहीं दिखे तो नहीं आपके आम आदमी पार्टी के अब कार्यकर्ता। जितने काउंटर्स हैं उनको देखते हुए इतने 5000 लोग भी बहुत कम हो जाते हैं। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे कि अरविंद केजरीवाल को हाय क्या हो गया। कैसे 50 दिन में कैसे काला धन वापस आएगा? अब मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी बात तो मानना चाहिए। मैं अंधभक्ति नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। 8 लाख करोड़ का एनपीए है, ये आपको भी पता है, रिजर्व बैंक की लेकिन रिपोर्ट वो है। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट ने ये कह दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या, अगर 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है कि नहीं है? 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, बाकी लोन माफ करने हैं। अरुंधति, अच्छा एक मिनट, बाकी लोन माफ एसबीआई की चेयरमैन बाकायदा वो आकर के ये कही है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं माफ कर रहे हैं। देश के वित्त मंत्री बिल्कुल अच्छा चलो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं मान रहे, तो आप बार बार उसको मेरी क्यों उठा आपसे रहे एक हैं? रिक्वेस्ट है, जो एंट्री इन्होंने अरबपतियों के लिए करी है, जो भी एंट्री करी है, मेरे को नहीं पता क्या एंट्री, सारे देश के किसानों के लिए कर दे कल एंट्री, वो वाली कर दें। किसानों के लिए तो एंट्री नहीं करेंगे, अरबपतियों के लिए एंट्री करके कहेंगे नहीं नहीं लोन माफ नहीं करा, लोन माफ नहीं करा, एंट्री करी है। अरे किसानों के लिए भी कर दो एंट्री, देश के सारे व्यापारियों के लिए कर दें, जिन जिन लोगों ने मकान के लिए लोन ले रखा है देश में, उनके लिए भी यही वाली एंट्री कर दे जो इन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए करी। 63 लोगों के लिए परसों एंट्री करी है, उनके लिए तो एंट्री नहीं करेंगे, उनके लिए तो अपने वो भेज देते हैं ये बाउंसर, उनसे लोन लेने के लिए, उनके लिए तो बाउंसर, और अरबपतियों के लिए एंट्री। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? और फिर आप कहते हो सबूत नहीं दे रहे, आप इनकी तारीफ करो, आप इनके साथ रहो। कैसे रहें साथ, बताओ तो सही, मैं तो तैयार हूं साथ रहने के लिए। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष जो है, विपक्ष खास करके कांग्रेस या सपा, सबने ये कहा, लेफ्ट ने भी कहा कि ये आइडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छी बात है, डीमोनेटाइजेशन ठीक है, देश का काला धन निकलना चाहिए, जो कैश की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है हमारी, उसको कम होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था की उन लोगों ने व्यवस्था जो अव्यवस्था मैं आपको बताता हूं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। मैं आपको बताता हूं कि काला धन कैसे आएगा। 648 लोगों की लिस्ट 2011 में आई थी। स्विस बैंक में जिन जिन लोगों के अकाउंट हैं वो सरकार की फाइलों में है, उसमें देश के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। उसमें से 4-5 लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर भी डिस्क्लोज किए थे। कांग्रेस उनसे मिली हुई थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डालो, 10 बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दो, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। वो भी कह रहे हैं कि हम डालेंगे, हांगकांग के अंदर मोदी जी भी यही कह रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है कि हम भी डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। अरे उन्हीं को डालते ना, ये लोगों को लाइन में लगाने की क्या जरूरत थी? उस दिन मोदी जी का भाषण सुना होगा आपने गोवा में, उन्होंने कहा 125 करोड़ लोगों को छोड़, कुछ चंद लाख लोगों को छोड़ के, तो चंद लाख लोग आपको पता है कौन है, उनको पकड़ो, उनको जेल में डाल दो। 125 करोड़ लोगों को दुखी क्यों कर रखा है? अच्छा ये बताइए अरविंद केजरीवाल कि अगर 50 दिन के बाद अगर अब 10 दिन के बाद और व्यवस्था ठीक हो जाती है और 50 दिन के बाद देश ये मानता है कि जो मोदी जी ने ये काले धन के ऊपर या जो इस डीमोनेटाइजेशन का सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो सही था, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? लॉजिक ही नहीं है। 2 चीजें हैं, एक व्यवस्था की बात है, एक काला धन बाहर आने की बात है। इनके पास, इन्होंने एक पैसा प्रिंट करवाया ही नहीं है। एक आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर खबर चल रही है, मैंने तो उसी कल आरबीआई गए थे हम लोग पूछने के लिए कि भाई कितनी करेंसी की ज़रूरत है, कितना छप गया, कितना बाकी है, उन्होंने बताया नहीं हम लोगों को। तो इंटरनेट पे जो खबर है कि 10 नवंबर से 500 के नोट छपने शुरू हुए हैं, 6 महीने लगेंगे। तो व्यवस्था तो अभी 50 दिन में नहीं सुधरने वाली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बार बार कह रहे हो काला धन आएगा, काला धन निकलेगा, कैसे निकलेगा?
जिन लोगों के पास असली में काला धन है उनके तो ऑलरेडी बदल रहे हैं नोट। बट मेरा ये कहना है कि कुछ चीजों में देश को एक होना चाहिए। मैं सहमत हूं, स्वच्छ भारत में एक हुए ना, योगा में एक हुए ना। अन्ना हजारे तो इस मूव को अच्छा कह रहे हैं, रामदेव अच्छा कह रहे हैं, श्री अच्छा कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब अच्छा कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता कौन क्या कह रहा है, उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे को आप समझा दीजिए, मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं हारने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो। मेरे को डर इस बात का है कि अगर इसको वापस नहीं लिया 15-20 दिन के अंदर क्या हालात होंगे इस देश वो के। तो कह दिया है, वित्त मंत्री ने कह दिया कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला? नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला कि राइट्स हो जाएंगे, राइट्स हो जाएंगे, लेकिन बोला है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझदार होंगे ना थोड़े, वो भी ऐसे तो नहीं बोलते। लेकिन आपने, मेरे को चिंता इस बात की है कि अगर पूरी सप्लाई चेन बंद हो गई, होलसेल का माल आना बंद हो गया, आपकी मार्केट के अंदर दुकानों में सब्जी नहीं मिलेगी, आपको दूध नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, क्या होएगा? आगे की सिचुएशन बहुत ही भयावह नजर आ रही है और उसको सुधारने के लिए जो भी हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आप हाथ मिलाइए और बोलिए चलिए मोदी जी हम और आप साथ में मिलते कैसे, हैं और, क्या? और इस पूरी एक ही तरीका है, इसको ठीक करते हैं। चलिए दो चीज अलग अलग है। एक है नियत छोड़ देते हैं, मानते हैं कि नियत साफ है, एक बारी मान लेते हैं, एक बारी के लिए। प्लानिंग गड़बड़ है ये तो सारे मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बारी वापस ले लो, 2 महीने बाद अच्छी प्लानिंग से दोबारा आ जाना। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको वापस लेने के सिवा मैंने बहुत सोचा है, वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं है, नहीं तो आपकी इकोनॉमी ऐसी कोलैप्स करेगी, जनता के जॉब्स खत्म हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेबर को जॉब्स नहीं मिलेंगे, किसान फसल नहीं उगा पाएंगे, बड़ी भयावह स्थिति है। वो तो खैर इसमें जिद नहीं करनी चाहिए, वो तो उन्होंने मना कर दिया है। मोदी जी को जिद नहीं करनी चाहिए। फिर से मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिद ना करें, इसको वापस ले लें। आप कह रहे हो मेरे को डिमोनेटाइजेशन करना ही है, चलो कर लो, 2 महीने बाद कर लेना, अच्छी प्लानिंग करके कर लेना, जब नोट छप जाएं पूरे तब कर लेना। तो फिर अब तो जिद मत करो। सीक्रेसी नहीं रही ना फिर। सीक्रेसी भाई, अगर इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं हो पाई थी, वो तो इसी कारण से नहीं हो पाई थी ना कि सीक्रेसी के जिनको 500 करोड़ रुपए चाहिए उनके तो घर में पैसे पहुंच रहे हैं, जिन लोगों के पैसे ठिकाने लगा थे उनको तो ठिकाने लगा दिए। किसकी सीक्रेसी की बात कर रहे हो? रिक्शा वाले को नहीं पता था इसलिए, व्यापारी को नहीं, चांदनी चौक वालों को नहीं पता था इसलिए, इनसे सीक्रेसी आपका ये कहना है कि अगर 2 महीने के लिए वापस ले लेते हैं तो आप खुद मोदी जी के साथ खड़े होंगे? अगर प्रॉपर प्लानिंग, देखो दो चीज फिर से मैं दो, मेरा अपना मानना है नीयत खराब है, लेकिन मैं उसको अभी साइड रख रहा हूँ। वो अगर अड़े हुए हैं इस बात पे कि मुझे तो नोटबंदी करनी है, आप प्रॉपर प्लानिंग, इसको अभी बंद कर दीजिए, 2-3 महीने के बाद प्लानिंग करके कीजिए, जनता को थोड़ा टाइम दीजिए कि अपने नोट बदल ले, जनता को तकलीफ ना हो, हम सारे साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।